जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम शब्द भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। शब्द क्या होते हैं और हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या आधार है, वो हम आज आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहेंगे, हम शब्द कहेंगे। यानी कि एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, उसका मतलब क्या होगा, नहीं, व, और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द गमला, भारत, फूल, इसमें तीन तीन वर्ण है। इसमें तीन वर्ण है, भारत में तीन वर्ण है, इसमें दो वर्ण है। जो जंगल, भगवान, मोहन, पानी, बादल आदि, ये सब क्या शब्द है। यानी कि एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। उसके बाद अगला देखते हैं हम, शब्द के भेद। जो मैंने आपको बताया कि शब्द के भेद, उसका वर्गीकरण है। तो शब्द के कितने भेद होते हैं? चार होते हैं। बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या विदेशी, या आगत जिसे भी कहते हैं, आगत भी कहते हैं, और एक संकर। तीसरा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो होते हैं, विकारी और अविकारी। और विकारी होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयवादी बोधक। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और सार्थक शब्द होते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समरूप भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी और एकार्थक या एकार्थी शब्द। ये होते हैं हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के जो चार आधार हैं, उनके आधार पर ये इनका वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर में हम सबसे पहले बनावट के आधार पर हम सबसे पहले देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का विभाजन नहीं होता है और जिनमें उपसर्ग का उपयोग नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। इसके ध्यान रखना दोस्तों, पहचान, जिनमें उपसर्ग का उपयोग नहीं होता है और जिन शब्दों का कोई विभाजन नहीं होता। जैसे घर, दिन, घोड़ा, चावल। अगर हम घर का विभाजन करेंगे, घ, धन, र, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला और न ही इनमें किसी प्रकार का उपसर्ग लगा है। इसलिए ये शब्द क्या है? रूढ़ शब्द है। यानी जिन शब्दों का विभाजन नहीं होता है और जिनमें उस पर उपसर्ग नहीं होता है, वो क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। इसका बनावट के आधार पर हम दूसरा रूप देखते हैं, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो दो सार्थक खंडों या शब्द से मिलकर बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी कि दो सार्थक खंड या दो शब्द से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। जैसे यहाँ पर ये विद्यालय, ये क्या है? यौगिक शब्द है। ये बना किन दो सार्थक खंडों से या दो शब्द से। एक तो विद्या हो गया और दूसरा क्या हो गया? आलय होगा। अब यहाँ पर दोनों ही सार्थक, मतलब कि दोनों का ही सार्थक अर्थ निकल रहा है, निरर्थक नहीं है। दोनों शब्द का अर्थ निकल रहा है, विद्या का भी अर्थ निकल रहा है, आलय का भी अर्थ निकल रहा है ना। इसलिए दो सार्थक खंडों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। देशभक्ति, देश प्लस भक्ति, देवालय, देवधन, आलय, प्रधानमंत्री, प्रधान धन, मंत्री। यौगिक शब्द इनकी एक और पहचान है। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जिनमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से बने होते हैं। यौगिक शब्द जो क्या होते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से बने होते हैं। आगे देखते हैं हम यौगिक रूढ़ शब्द। यौगिक रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द जो यौगिक तो है किंतु सामान्य अर्थों को न प्रकट कर किसी तीसरे या विशेष अर्थों को प्रकट करते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे जलज, जल में उत्पन्न होने वाला कमल। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन है? कृष्ण भगवान। वीणा पाणी, मुरलीधर, गिरधर, जलद, ये सब क्या है? ये है योग रूढ़ शब्द। और ये बहुब्रीहि समाज के जितने भी उदाहरण होते हैं, वो क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। वीणा पाणी का मतलब होता है वीणा जिसके हाथ में, अर्थात कौन है? सरस्वती माता। मुरलीधर क्या है? मुरली जिसके हाथ में, कौन है? कृष्ण भगवान। गिरधर, गिरधर जिसने धारण कर रखा, कौन है? गिरधर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं वो हमने देख लिए थे। कौन कौन से होते उत्पत्ति के आधार पर? तो तत्सम, तद्भव, देशज या देशी, विदेशी और संकर। यानी कि पांच प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो जिसमें हम पहला प्रकार पढ़ेंगे तत्सम। तत्सम मतलब तत् धन सम, तत् मतलब उसके सम यानी समान, यानी कि तत्सम का मतलब हुआ उसके समान। तत्सम का मतलब क्या हुआ? उसके समान, अर्थात उसके समान, है ना।
जो शब्द संस्कृत भाषा यानी मूल भाषा से ज्यों कि तो हिंदी में आ गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग हिंदी में भी उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में संस्कृत में थे, यानी इनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे संस्कृत में थे वैसे के वैसे इनको हम हिंदी भाषा में उपयोग करते हैं, लिखते हैं। जैसे हो गए सूर्य, प्रकाश, बालक, पुस्तक, अग्नि, क्षेत्र, रात्रि, आम्र आदि, है ना। जैसे आम्र है तत्सम संस्कृत शब्द है। अगर आप इसी का हम तद्भव की बात करेंगे तो यहाँ आम्र की जगह आ जाए आम हो जाएगा, और ये रात्रि, रात्रि की जगह आ जाए रात हो जाएगा। अब हम तद्भव शब्द के बारे में पढ़ेंगे, तद्भव क्या होते हैं। तो जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम क्या था, अग्नि, तो तद्भव क्या हो गया, आँख। आम्र तत्सम था, संस्कृत का शब्द था, तो तद्भव में क्या हो गया, आम हो गया। अब जैसे हम आम बोलते हैं, आम्र कोई नहीं बोलता, है ना। और क्षेत्र, तो क्षेत्र हम खेत बोलते हैं। रात्रि रात, सूर्य सूरज, तो ये क्या है, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हुए तद्भव कहलाते हैं। ये संस्कृत अग्नि संस्कृत था, हिंदी में आ गए तो क्या आ गया, तद्भव हो गया। तद्भव तो क्या आ गया, आग। आम्र संस्कृत था, तद्भव हिंदी में आ गए तो क्या आ गया, आम होगा। इस तरह से इनका रूप बदलकर हिंदी में आ गए, वे क्या कहलाएंगे, तद्भव शब्द कहलाएंगे। आगे देखते हैं हम देशज या देशी। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, वे देशज कहलाते हैं। देशज मतलब ये होता है देशज, देश में जन्मा, ठीक है। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, वे देशज कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, पगड़ी, मनई, मेहरा, और ये सब क्या है, ये सब देसी शब्द है। तो इस टाइप के अगर शब्द आए तो हम क्या, हम देसी शब्द का चयन कर लेंगे। आगे देखते हैं विदेशज या आगत या विदेशी। विदेशज शब्दों को आगत भी कहते हैं, आगत मतलब बाहर से आया हुआ। विदेशज मतलब विदेश में जन्मा, है ना। ये विदेशज मतलब विदेश में जन्मा, और आगत का अर्थ है आया हुआ। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं। जैसे स्कूल अनार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। अंग्रेजी का है तो कॉलेज, कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, बोतल, फोटो, डॉक्टर, स्कूल आदि। फारसी है अनाज, अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी आदि। अरबी औलाद, अमीर, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि। तुर्की कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दारोगा, बहादुर। पुर्तगाली अचार, अल्पिन, कारतूस, गमला, चाबी, साबुन। फ्रांसीसी पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कार्टून। वे सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब विदेशी शब्द है जो विदेश से आए हुए हैं, और हमारी भाषा में जिनका हम उपयोग करने लगे, काय में, हिंदी में। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। संकर शब्द, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अरबी, हिंदी फारसी, अंग्रेजी फारसी आदि के शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने होते हैं। जैसे टिकट क्या है, अंग्रेजी, और घर क्या है, हिंदी, तो टिकट घर हो गया, संकर शब्द हो गया। रेल, रेल क्या अंग्रेजी, गाड़ी क्या है, हिंदी, तो रेलगाड़ी। पान क्या है, हिंदी, दान क्या है, फारसी, तो पानदान। छाया क्या है, संस्कृत, और दार क्या है, फारसी, तो छायादार, ये संकर हो गया। सील अंग्रेजी, बंद फारसी, सीलबंद, ये भी संकर हो गया। जांच हिंदी हो गया, कर्ता संस्कृत हो गया, जांच करता। यानी कि दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर, तो इनके रूप और प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी हमने देखे थे। तो पहले हम विकारी शब्द के बारे में देखते हैं। तो विकारी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, यहाँ पे लड़का पढ़ रहा है, इसका लिंग परिवर्तन हो गया तो क्या आ गया, यहाँ पर लड़की पढ़ रही है, यानी कि लिंग में परिवर्तन हो गया है ना। मूल शब्द का परिवर्तन, रूपांतरण हो गया तो क्या गए, विकारी शब्द कहेंगे। तो इसमें क्या, लिंग परिवर्तन हो गया, लड़का से लड़की हो गए। फिर लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा मतलब एक वचन है यहाँ पर। अब ये क्या, लड़के दौड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या आ गया, वचन परिवर्तन, यानी कि बहुवचन हो गया, है ना, यानी वचन परिवर्तन हो गया। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो संज्ञा क्या होती है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, यानी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम क्या है,
उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। यानी कि दूसरे शब्द में अगर कहें तो नाम ही संज्ञा है, ठीक है। तो जैसे नाम जयचंद नाम है, पटना का किसी शहर का नाम है, किताब नाम है, लड़का लड़की पुलिस ममता, ये क्या है? सब ये वस्तु स्थान भाव है ना। तो किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है, ठीक है। अब सर्वनाम क्या हो गया भैया? सर्वनाम मैं तू वह यह इसे उसे जो जिसे कौन क्या, है ना। ये सब क्या हो गया? ये सब सर्वनाम हो गए, ठीक है। ये सब क्या हो गए? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सब नामों के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं तू वह यह इसे उसे जो जिसे कौन क्या कोई सब, ठीक है। और विशेषण का मतलब क्या आता भैया? विशेषण का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। विशेषण का मतलब क्या होता है? तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, या जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। और क्रिया तो आप जानते हो क्रिया क्या होती है? क्या होती है क्रिया? क्रिया क्या होती है? क्रिया क्या होती है? तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या होती है? तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना पढ़ना सोना रहना खेलना कूदना जागना लेना देना, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। तो वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे, ठीक है। अगला हम देखते हैं अविकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो हमेशा एक से रहते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। सीधी सी बात है, मतलब इसमें जिन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, खत्म बात, ठीक है। तो अभिकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार। कौन सा है? पहला क्रिया विशेषण। भैया क्रिया विशेषण क्या होता है? जो सब मैंने बताया, अभी अपन ने पढ़ा था विशेषण क्या है। जो शब्द विशेषता बता तो उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। तो यहाँ क्रिया विशेषण मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे, ठीक है। अगला कौन कौन से हैं? तो आज कल अब परसों यहाँ वहाँ इधर उधर, ये सब क्या है? ये सब क्रिया की विशेषता बताने वाले हैं, ठीक है। संबंध बोधक, ये संबंध बताने वाले हैं। में से पर ऊपर के नीचे से आगे से पीछे की ओर, ये सब क्या? संबंध बताने वाले। समुच्चय बोधक, ये वे शब्द होते हैं जिनके प्रयोग से दो अलग अलग वाक्यों को एक वाक्य में या अलग अलग वाक्य में जोड़ा जाता है। जैसे और परंतु या इसलिए तो, है ना। तो ये क्या होते हैं? जैसे उदाहरण के लिए क्रिया विशेषण का उदाहरण देख लीजिए आप। सीता इधर उधर चल रही है, तो ये क्या आ गया? ये सीता इधर उधर चल रही है, तो ये क्या है? ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। सीता इधर उधर चल रही है। फिर बाद में वह अधिक बोलता है। कौन? तो वह अधिक बोलता है, तो बोलता यहाँ पर क्रिया हो गई और अधिक क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो क्रिया विशेषण यानी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण, ठीक है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक जैसे राम ने सीताफल और अमरूद खाए। राम ने सीताफल और अमरूद खाए, ये क्या आ गया? ये और राम ने सीताफल और अमरूद खाए, है ना। तो ये क्या आ गया? समुच्चय बोधक हो गया। ये वे शब्द होते हैं जिनके प्रयोग से दो अलग अलग वाक्यों को एक वाक्य में, जैसे राम ने सीताफल एक हो गया और फिर अमरूद दो अलग, तो एक को जोड़ दिया तो क्या आ गया यहाँ पर? समुच्चय बोधक। फिर विषय बोधक क्या है? ये शब्द अचानक से बोले जाते हैं। इनको बोलते समय आश्चर्य खुशी हर्ष दुख श्राप दया आदि भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे हे राम रे, राम राम, अरे, अरे वाह, अरे क्या बात है, अरे वाह यार 100 में 100 नंबर लिया है। इस टाइप से क्या होते हैं? विस्मय बोधक, जिनका इस तरह से चिन्ह लगाते हैं। अपन ने वो दिखाया नहीं यहाँ पर, इस टाइप से इनका चिन्ह लगता है ना। अगला आगे देखते हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने पहले देख लिए, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? एक अर्थ के आधार का हम पहला देखेंगे एकार्थी। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसी के अंतर्गत आते हैं। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे गंगा पटना जर्मन राधा मार्च
आदि, है ना। अनेकार्थक शब्द, सीधी सी बात है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहें। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पर हार, तो हार का पराजय भी होता है और गले की माला भी होता है। कर, कर मतलब हार भी होते हैं और टैक्स भी होते हैं। अर्थ, अर्थ मतलब धन और प्रयोजन, तो ये क्या है, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द जानते हैं आप तो सब। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आकाश, आकाश का क्या हो गया यहाँ पर, नभ, गगन और आसमान, है ना, सेम सेम है। सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, इनका अर्थ तो एक ही है, क्या है, समान ही है, सूर्य, रवि, भानु, भास्कर। बादल, मेघ, जलद, बारिश, फूल, पुष्प, सुमन, प्रसून, ये क्या है, हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे जो समानार्थी, ये सब ये क्या है, सभी सब समान अर्थ दे रहे हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम विपरीतार्थ या विलोम शब्द, ये भी आप जानते हैं विलोम क्या होता है। ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे जय, पराजय, सच का झूठ, पाप का पुण्य, दिन का रात, ये सब क्या है, विपरीतार्थ या विलोम शब्द के हैं। अब हम इसमें देखते हैं समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक, ऐसे शब्द जो पढ़ने सुनने में समान लगते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो पढ़ने सुनने में समान लगते हैं लेकिन उन शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। इन शब्दों को समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। इनके व्याकरणीकरण रूप समान होते हैं लेकिन इनका मतलब अलग अलग होता है। जैसे मेल, अब देखो उच्चारण में और सुनने में और पढ़ने में तो एक जैसा लगा, लेकिन इनका अर्थ क्या हो गया, मेल मतलब एकता। दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर क्या बनता है, उसे हम क्या कहेंगे, शब्द। तो ये क्या आ गया, एकता, मेल। और यहाँ पर ये भी मेल, लेकिन इसका अर्थ क्या हो गया, गंदगी। यहाँ के इसकी मात्रा लग गई, उच्चारण पढ़ने सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन यहाँ पर अर्थ अलग अलग हो गए। अनल, अनल मतलब आग, फिर ये अनिल या वायु, फिर बेल, बेल मतलब लता, बेल मतलब पशु, एक बेल मतलब होता था लता और एक बेल का मतलब है था पशु, बैलगाड़ी में जोतते जिसे, है ना। इस प्रकार आज हमने शब्द भेद के बारे में अध्ययन किया है। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।